बेटा टॉपिक क्या अपना चल रहा है? साउंड चलेगा। चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? वेव्स चल रहा है, वेव्स। तो वेव्स वाले चैप्टर को हमने, आजा आजा जल्दी आजा भाई, कहाँ रह गया था? जल्दी 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 बैठ जा। करो दोबारा स्टार्ट, दोबारा स्टार्ट करिए। ओके, खोले खोले जल्दी निकाले, रिकॉर्डिंग चल रही है भाई, एडिट करना पड़ेगा इनको सारा। कहाँ रह गया था? रात के बड़े यार तुम लोग फंक्शन अटेंड कर रहे हो आजकल। कितने कैसे के? नाम के। चलो करिए स्टार्ट। ओके सुनो भाई, चैप्टर कौन सा चल रहा है आपका? वेव्स। ठीक है जी। अब वेव्स को मैंने पहले बता रखा है, दो पार्ट में बांट रखा है हमने। एक बार में ट्रांसफर वेव डिस्कस करनी है, दूसरी बार में लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसफर वेव डिस्कस करने का मतलब वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वाला केस ही चला। लॉन्गिट्यूडनल में कौन सा करना है हमने? साउंड वेव्स। तो दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। एक हो गया वेव्स प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग, वो हमने कवर अप कर लिया। एक क्या हो गया आपका? साउंड वेव। ओके जी। तो आज का टॉपिक अपना क्या है? साउंड है। आप हेडिंग डाल लोगे साउंड। वैसे मैं बात कर रहा था कि अगर यहाँ पर एक पॉइंट देखना, आपने ना हमेशा अपना जेई का सिलेबस जरूर चेक करना है। हर चैप्टर का जहां से भी देखेंगे जेई का सिलेबस जरूर चेक करना है। अगर मैं जेई के सिलेबस को देखता हूँ, साथ में नीट का भी सिलेबस लगा रखा है, सीबीएसई का भी सिलेबस चेक कर लोगे ना, साथ में लगाओगे, बिल्कुल वर्डिंग क्या चलती है? सेम चलती है। सीबीएसई का जो सिलेबस होगा उसमें भी वेव वाले चैप्टर में यही टॉपिक लिखे होंगे, जेई में भी यही लिखे हैं, नीट में भी यही लिखे हैं। फर्क कहां पड़ता है? जब हम कर रहे हैं तो उसको कितनी डीपली जाके हमने करना है, और जो उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं ना बेटा, उसके लेवल पे फर्क पड़ता है। सिलेबस सेम है, लेवल का क्या हो जाएगा? फर्क हो जाएगा। अगर नॉर्मल रखोगे तो बोर्ड है, इंक्रीज करो, ज्यादा डीपली चले जाओ तो नीट है, बहुत ज्यादा डीपली चले जाओ तो जेई। अब हमने बहुत ज्यादा डीपली जाना है तो यार नीट तो हो ही जाएगा, फिर तो बोर्ड भी तो हो ही जाएगा ना, बोर्ड भी तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब जेई की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड की नहीं होगी, ऐसा नहीं होता भाई। जेई की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड की तो साथ में होनी ही होनी है। आप उठा कर देखो, सिलेबस ही बिल्कुल क्या है? सेम है। तो अब इस वेव्स वाले चैप्टर में बेटा, वैसे हमने वेव पढ़ना है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सेट करने के लिए दो पार्ट में बांट दिया हुआ है। वेव्स प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग एंड कौन सा? साउंड वेव। ओके जी। स्ट्रिंग वाले केस में मतलब मैं क्या पढ़ रहा हूं? ट्रांसवर्स वेव पढ़ रहा हूं। साउंड वाले केस में मतलब मैं क्या पढ़ रहा हूं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ रहा हूं। जल्दी बोलो ठीक। ओके, तो स्ट्रिंग वाला केस में पूरा करवा चुका हूं। हम किस पे? साउंड वेव्स में। क्वेश्चन वोश्चन इसके करने शुरू करेंगे। जो नए बच्चे आए हैं वो शुरू से देखेंगे तो सारा का सारा समझ में लगना शुरू हो जाएगा। राइट है जी। तो साउंड, साउंड में बेटा ये ओवरऑल लिखा हुआ है कि हमने पढ़ना क्या क्या है। ओके, वेव है तो प्रोपेगेट करेगी, तो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव हो, प्रोपेगेशन ऑफ वेव हो, एक ही बात हो गई। ये तो पढ़ नहीं पढ़ने। फ्रीक्वेंसी आएगा ही आएगा, ठीक है, वेवलेंथ आएगा आएगा, स्पीड आएगा। एक नई चीज जो नॉर्मली ट्रांसवर्स वेव में या वेव प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग में नहीं पढ़ते, दैट इज पिच। साउंड जब पढ़ते हो ना तो एक पिच नाम का वर्ड भी यूज होता है, पिच का कंसेप्ट भी आता है, बताएंगे भी थोड़ी देर में। ओके, उसके अलावा बेटा जब नॉर्मल वेव चल रही है आपकी, तो उसमें ना डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन चलती थी मेरे पास, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस के एक्स। जल्दी बोलो ठीक जा रहा हूं मैं। लेकिन साउंड पढ़ते वक्त हमें डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ ना प्रेशर इक्वेशन भी पढ़नी है। स्ट्रिंग्स में पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट चेंज होती थी, यहां पर मीडियम का प्रेशर भी क्या होगा? चेंज होगा। तो प्रेशर इक्वेशन भी पढ़नी है। थोड़ा सा यार हैप्पी हैप्पी हो, दोनों के दोनों बड़े सीरियस सीरियस बैठे हुए, क्या दिक्कत है? ठीक है, स्माइलिंग स्माइलिंग भाई, स्माइल करना है। क्या बोल रहा था अभी मैं? प्रेशर इक्वेशन भी पढ़ी जाएगी, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के साथ साथ प्रेशर इक्वेशन भी पढ़ी जाएगी। उसके अलावा स्पीड ऑफ वेव्स तो आने ही आना है, इंटेंसिटी आने ही आना है, इंटरफ्रेंस उधर भी पढ़ा था, इधर भी आएगा, रिफ्लेक्शन स्ट्रिंग्स में भी पढ़ा है, यहां पर भी आएगा। अलग चीज क्या आएगी? लाउडनेस का कंसेप्ट स्ट्रिंग वाले केस में नहीं होता, साउंड में लाउडनेस वर्ड भी क्या होगा? यूज होगा। उसके अलावा स्टेशनरी वेव आने ही आना है, क्योंकि साउंड लॉन्गिट्यूडनल, तो कौन सी स्टेशनरी वेव होंगी? ये लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। ओके जी। वहां पर हम स्ट्रिंग में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करके स्टडी कर रहे थे वेरियस मोड, यहां पे किसमें? एयर कॉलम्स में। किसमें? एयर कॉलम्स में। रेजोनेंस का कंसेप्ट वहां पे भी पढ़ा था, याद करो, सोनोमीटर वाला एक्सपेरिमेंट जब मैंने करवाया था तो उसमें किसका कंसेप्ट आया था? रेजोनेंस का कंसेप्ट आया था। इंटरफेरेंस वहां पे भी आया था, यहां पर भी आना है। ओके, एक न्यू कंसेप्ट रहेगा यहाँ पर भी। तो साउंड में बेटा ये टॉपिक है, 2 दिन में कोशिश करूंगा इसका थ्योरी वर्क क्या करूंगा मैं? कंप्लीट करूंगा। 2 दिन में थ्योरी वर्क कंप्लीट करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल बीच में भी चलते रहेंगे, बाद में भी कराएंगे ही कराएंगे उसी पैटर्न पे। ओके जी, करें स्टार्ट। ईशमान तू एक्टिवेट हो थोड़ा सा, अभी क्लास लगनी है, स्टार्ट ही हुई है, कर दिए स्टार्ट फिर। ओके जी। ओके, यहां से आज की हेडिंग डाल दी तुमने साउंड।
तो साउंड में सबसे पहली हेडिंग क्या डालो, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव। लिखते जाओ, थोड़ा तेज लिखना है मैंने आज। साउंड, पहली बात क्या लिख रहे हैं हम, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। यार भाई सिंपल सी कहानी है, साउंड क्या है, वेव है, तो वो प्रोपेगेट तो करेगा ही करेगा। वेव है तो कौन सी वेव है ये, इट इज मैकेनिकल, राइट। मैकेनिकल का मतलब बोलो, इट नीड मीडियम, इसको मीडियम चाहिए ही चाहिए। ओके जी, मैकेनिकल है तो मीडियम चाहिए चाहिए, बिना मीडियम के प्रोपेगेट नहीं कर सकता। हम पर डी मैकेनिकल रहे हैं, स्ट्रिंग वाला केस भी किसका था, मैकेनिकल वेव का ही था। स्ट्रिंग वाला केस भी किसका था बेटा, मैकेनिकल वेव का ही था। तो इसको मीडियम चाहिए। अब मैकेनिकल में दो तरह की होती है बेटा, ये कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। विच वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, राइट है। इसमें पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ मीडियम में जब वेव प्रोपेगेट होगी, पार्टिकल में प्रेशर की भी क्या आएंगी, वेरिएशंस आएंगी, राइट है। प्रेशर की भी क्या आनी है, वेरिएशन आनी है। नॉर्मली ट्रांसवर्स वेव में हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखते थे बेटा, ए साइन ओमेगा टी। रिवाइज करा रहा हूं बस तेजी से। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखते थे, यहां किसकी लिखनी पड़ेगी, प्रेशर की भी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ओके, वो लिखेंगे अभी थोड़ी देर, प्रेशर वेरिएशन की भी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो लॉन्गिट्यूडनल है। उसके अलावा बेटा बिकॉज इट इज अ वेव, तो वो बातें, इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी एक वेवलेंथ होती है, इसकी एक स्पीड होती है, वो तो आएगा ही आएगा। इनके बीच में रिलेशन v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा आएगा ही आएगा। ओके, फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल क्वांटिटी है, चेंज नहीं होगी। स्पीड मीडियम के साथ चेंज हो जाया करेगी, वेवलेंथ मीडियम के साथ चेंज हो जाया करेगी। जल्दी बोलो, ठीक सुन रहे हो, बस सुन, चलते चले जाऊं। ओके, तो ये बेटा बेसिक बातें हैं। आधी से ज्यादा बातें तुम्हें वैसे ही पता है, नई वाली बातों में जोर लगाऊंगा, बाकी ऐसे चलते चलते रहना है। ओके जी, इनके बीच में रिलेशन होगी, वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल है। उसके अलावा जो आपकी बेटा ट्रांसवर्स वेव थी, ट्रांसवर्स, दे कैन प्रोपेगेट ओनली इन सॉलिड। ठीक है, लिक्विड्स में प्रोपेगेट नहीं कर पाती, पानी में चलती है, लेकिन सिर्फ कहां पर, सरफेस। बट जो साउंड है, बिकॉज इट इज लॉन्गिट्यूडनल, so it can propagate in all mediums, solids, liquids and gas। तीनों में क्या करेगा ये, प्रोपेगेट करेगा। तो ये जो शुरू का बेटा बेसिक बात है ना, साउंड साउंड साउंड, ये है वो है, ये पता होना। ओके जी, तो साउंड। उसके अलावा एक और बात बेटा, नॉर्मली अगर मैं किसी से बोलूं साउंड, साउंड आ रहा है कि नहीं, तो उसका मतलब क्या निकलता है, जो हमें सुनाई दे रहा है। लेकिन सारी साउंड वेव से सुनाई नहीं देती, उसका कुछ हिस्सा ही हमें क्या होता है, सुनाई देता है। ओके, सुना होगा तुमने ऑडिबल रेंज। ठीक है, अगर ह्यूमंस की बात करें बेटा, तो उनकी ऑडिबल रेंज कितनी है, 20 हर्ट्ज टू 20,000, या जिसको मैंने लिख दिया 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ह्यूमंस की ऑडिबल रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। इससे कम फ्रीक्वेंसी वाला भी साउंड होता है, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला भी साउंड होता है। साउंड तो वो वेव्स हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, लेकिन हम सारा नहीं सुन पाते। इससे कम फ्रीक्वेंसी वाले को क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक। 20 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा वाली को क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक। तो मैंने ये छोटी मोटी बातें 5-7 मिनट में बोली, ये पता ही है, लेकिन कभी भी इसका भी यूज जब हम क्वेश्चन वोश्चन कर रहे होंगे हो सकता है। ओके जी, हम बढ़ते हैं इसको छोड़कर आगे। ओके, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स। तो यहां पर एक पॉइंट बताएं तुम्हें, क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले एक पॉइंट बताते हैं। अगर मेरे पास कोई भी एक वेव है बेटा, तो मुझे उसकी क्या लिखनी पड़ती है, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी कि नहीं लिखनी पड़ेगी, जल्दी बोलो, मुझे उसकी क्या लिखनी पड़ेगी, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब जब मैं इक्वेशन लिखता था, तो याद है किसी भी वेव की इक्वेशन इस टाइप की होती थी, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस के एक्स, थोड़ा मेरे साथ रिस्पॉन्स दो, ऐसा होता था। ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, के क्या है, एंगुलर वेव नंबर है। तो बेटा साउंड के केस में भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनेगी, राइट। साउंड के केस में भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनेगी, इसी टाइप की बनेगी। बट साउंड के केस में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन तो बननी ही बननी है। जैसे मान लो साउंड वेव है, अब यहां से बेटा काम सॉलिड शुरू हो गया। साउंड के केस में बेटा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, जिसको चलो y से नोट कर दो, x से नोट कर दो, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स बननी बननी है। अब ध्यान देना, बिकॉज साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल, तो यहां पे x है तो यहां पे भी क्या आएगा,
एक्स ही आएगा। डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है। याद है कि नहीं याद है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसमें डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे है, और जहां ये एक्स डायरेक्शन में रही है डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रही है? वाई डायरेक्शन। तो इसमें यहां वाई है तो यहां क्या चलना था? एक्स। बोलो पॉइंट फॉलो करके। साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल, इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में इधर एक्स है तो इधर भी क्या आएगा? एक्स ही आएगा। बाकी वही चीजें, ओमेगा वेलोसिटी निकालनी हो तो ओमेगा डिवाइडेड बाय के। कंफ्यूज तो नहीं हुए? जल्दी बोलो। ओके। अब अगली बात बेटा, जब साउंड वेव्स प्रोपेगेट करती है, मान लो ट्यूनिंग फॉर्क से मैं क्या प्रोपेगेट करवा रहा हूं? साउंड वेव। ध्यान से सुनना, इसके आसपास का ये जो मीडियम है, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क की प्रोंग है, ये क्या फॉलो करती है? एसएचएम फॉलो करती है। तो इसके कारण जब ये ट्यूनिंग फॉर्क इधर जा रहा है तो प्रेशर में क्या, एयर में क्या होगा? प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये जो प्रेशर की वेरिएशंस है वो भी क्या फॉलो कर जाएंगी? एसएचएम फॉलो कर जाएंगे। इट विल आल्सो फॉलो एसएचएम। ओके। अगर कहीं पे इक्विलिब्रियम प्रेशर P है, इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना है? P है मान लो, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो बेटा प्रेशर में क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे। आप याद करो, आपने वर्ड सुना होगा, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। लॉन्ग, जल्दी बोलो, जल्दी सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ? जहां कंप्रेशन है वहां पे प्रेशर क्या हो गया? मीन प्रेशर से ज्यादा हो गया। और जब रेयरफेक्शन है वहां पे प्रेशर क्या हो गया? मीन प्रेशर से कम हो। ठीक है, मीन प्रेशर से क्या हो गया? कम हो गया। जल्दी बोलो, ठीक है कि नहीं? तो बेटा यहां पर जो इक्वेशन है ना, वो किस टर्म्स में लिखी जाएगी? ऐसे भी लिखी जा सकती है। अब ध्यान देना, अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन किसमें लिखी हुई है, भाई पॉइंट है, क्वेश्चन आएंगे, नई चीजें, ये जो बेसिक था वो हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन किसमें चल रही है? साइन में। तो प्रेशर इक्वेशन किसमें चलनी है? कॉस में चलनी है। जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वहां पे प्रेशर क्या है? मिनिमम, यानी कंप्रेशन है, सॉरी रेयरफेक्शन। और जब डिस्प्लेसमेंट क्या है? मिनिमम है, उस वक्त प्रेशर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो एक तो ये समझो, राइट है। ये चीज क्या है? चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर, ये क्या है? मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर। समझ गए कि नहीं? ये चेंज है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और ये क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये क्या है? चेंज इन प्रेशर। बोलो, समझ गए, समझ गए, समझ गए? चेंज इन प्रेशर। और ये क्या है? मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर। असल में ये चेंज, राइट है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, छोटा पी लगा दिया, ऐसे भी लिख सकते, ठीक है। इसको नोट करो, नोट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बेटा इस फॉर्म में जा रही है तो प्रेशर इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी। अगेन दिस इज नॉट प्रेशर, दिस इज चेंज इन प्रेशर फ्रॉम इक्विलिब्रियम प्रेशर। दिस इज बेसिकली चेंज इन प्रेशर फ्रॉम इक्विलिब्रियम प्रेशर। ये इक्विलिब्रियम प्रेशर से प्रेशर का क्या है? चेंज है, चेंज इन प्रेशर फ्रॉम इक्विलिब्रियम प्रेशर। नोट किया जाए, जल्दी एक पॉइंट लिखवाऊंगा। हो गया? नोट हो गया? ओके। लास्ट में इसके पॉइंट लिख लो, नोट डालकर, नोट डाल के पॉइंट लिखना कि प्रेशर वेरिएशंस आर आउट ऑफ फेस, अहेड ऑफ फेस। आउट ऑफ फेस की बजाय ना अहेड ऑफ फेस लिखना, AHEAD, आगे। प्रेशर वेरिएशंस आर अहेड इन फेस फ्रॉम, प्रेशर वेरिएशन आर अहेड इन फेस फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन by a phase difference of pi by 2, by a phase difference of pi by 2, ठीक है, phase difference of pi by 2। ओके। अब ध्यान देना, जो हमारे पास प्रेशर वेरिएशन वाली इक्वेशन है, छोटा p लगाना, ठीक है। इट इज इक्वल टू p इज इक्वल टू p नॉट cos ऑफ ओमेगा t माइनस k है। जल्दी बोलो, ठीक है। यहां पे साइन करना है बेटा, ये ना साइन के टर्म्स में लिखिए। cos थीटा इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा होता है ना, तो तभी फेस डिफरेंस होगी ना। ये साइन है, ये कॉस के टर्म्स में है, लेकिन इसको पाई बाय 2 लगाया तो क्या बनाना था? इसको साइन बनाना था। किसी तरह की कंफ्यूजन? ठीक है जी।
ये प्रेशर की इक्वेशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, ये प्रेशर की इक्वेशन। ओके, मुझे फाइनली बताओ, व्हेन साउंड वेव प्रोपेगेट्स इन एयर, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिख लोगे? अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अवेलेबल है तुम्हारे पास, इसको कई बार डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को एस के फॉर्म में भी लिखता है, एस नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। जल्दी बताओ, इसमें के क्या है? एंगुलर वेव नंबर, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? 2 पाई बाय लैम्डा। ओमेगा क्या है? 2 पाई न्यू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। एस नोट क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट एट पोजीशन एक्स एंड टाइम टी। राइट राइट राइट। ये डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर प्रेशर वाली लिखी हुई है। अभी तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ ना, अभी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन साथ के साथ ही प्रेशर भी है। अगर ये साइन में चला रखी है, किस में चलानी पड़ेगी तुम्हें? कॉस में चलानी पड़ेगी। व्हाट इज पी? चेंज इन प्रेशर। इसको प्रेशर नहीं बोलना, क्या बोलना है? चेंज इन प्रेशर। व्हाट इज पी नॉट? मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर। ठीक है, ओमेगा वही है, के वही है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, समझ में लग गया? यहां पर एक नोट करने वाली बात है, जो पी नोट है उसका फार्मूला याद रख लो, बी के एस, यानी बकवास। क्या फार्मूला याद रखा? बी के एस नॉट। एस नॉट क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। के एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर। तो बी क्या है बेटा? बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम इन विच साउंड प्रोपेगेट। क्या? बल्क मीडियम ऑफ द, बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम इन विच साउंड प्रोपेगेट। जल्दी बोलो, ठीक जा रहे हैं? बोला करो। ओके, अब यहां पर एक क्वेश्चन देखो जरा। साउंड वेव प्रोपेगेट करती हैं तो नई चीज बताइए, प्रेशर के टर्म्स में भी तुम्हारे पास क्या होना चाहिए बेटा? फार्मूला अवेलेबल होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ ए साउंड वेव इन एयर इज गिवन बाय, दिख रही है इक्वेशन? इक्वेशन दिख रही है, पढ़ी जा रही है। ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है? ऑल वेरिएबल्स आर इन ऐसे यूनिट, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, निकल जाएगी। कंपेयर ही करना है। ओमेगा दिख गया, कितना है? ओमेगा कितना है? 3000। 2 पाई न्यू किसके इक्वल है? 3000। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है? 3000 डिवाइडेड बाय 2 पाई, यानी कि कितना आ जाएगा? 1500 बाय पाई। अब यही छोड़ना पड़ेगा, बाकी बाद में देखेंगे। 1500 बाय पाई किस में आ गई? हर्ट्ज में आ गई। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहे हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ कहां से निकालोगे बेटा? वेवलेंथ निकालने के लिए जो एक्स के साथ लगा हुआ है उसको क्या कहते हैं? के। ऐसे सिस्टम में कह रहा है सारी वैल्यूज है। के किसके इक्वल आ गया बेटा? 9। के किसके इक्वल होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। किसके इक्वल आ गया? 9। लैम्डा किसके इक्वल आ गया? 2 पाई डिवाइडेड बाय 9। आंसर किस में आएगा? मीटर में। डाउट हो जाएगा? कंफ्यूजन तो पूछ ले भाई। ठीक है जी। और क्या इसने बोला? इफ द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज, ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना है? 1.0 इंटू ये वाला पॉइंट है, पिछला वाला तो तुम्हें आता था। असली चीज इस पॉइंट के लिए बस ये क्वेश्चन है, बाकी तो तुम्हें आता था फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, ये कैसे निकालना है। इक्विलिब्रियम प्रेशर दे रखा है, व्हाट आर मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर्स एट ए पॉइंट। मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर चाहिए। ध्यान से सुनना, मेरी जो इक्वेशन है, P इज इक्वल टू पी नॉट साइन या कॉस, उसने किस में दे रखी है? साइन में ओमेगा टी माइनस के एक्स। ध्यान से सुनना, इसमें ये चीज क्या है जल्दी बताओ? व्हाट इज पी नॉट? मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर है ना, मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर। तो ये जो 0.02 दे रखा है इसने, 0.02 बेटा जो दे रखा है, इट इज द मैक्सिमम चेंज। उसने मैक्सिमम चेंज नहीं मांगा, मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर मांगा। इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना है? 1.0 इंटू 10⁵ जल्दी बोलो, समझ गए? मैक्सिमम कितना जा सकता है? इतना। इतना बढ़ भी सकता है और इतना घट भी सकता है। तो मैक्सिमम कितना होएगा? 1.0 इंटू 10⁵ प्लस 0. क्यों? ये कौन सा स्टेशनरी वेव की इक्वेशन? 1 क्यों आएगा? 0.02 है, 0.1 क्यों आएगा? बोल भाई, फिर मैं आगे बढ़ूं। 0.01 क्यों आएगा? चल बोल जल्दी। नहीं नहीं नहीं, ये तो एम्पलीट्यूड है ना बेटा। एम्पलीट्यूड मतलब एक साइड का ही है ना ये तो।
ये इक्विलिब्रियम है, पी मैक्सिमम बढ़ सकता है, तो ये ए हो गया ना उसका, ए का रोल प्ले कर रहा है ना, ये इतना घट सकता है, ये भी ए हो गया, ए दोनों साइड पे जाता होता है, राइट है। तो मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा, इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना दे रखा है 1 × 10⁵ P is equal to 0.0 sin into this x where all variable x unit, find the frequency, wavelength and speed of the sound wave। इसके साथ 10⁵ नहीं लगना चाहिए, चलो नहीं लगा रखा तो कोई बात नहीं, ये मैक्सिमम है। और 1.0 × 10⁵ माइनस 0.02 ये क्या है बेटा, मिनिमम प्रेशर। जल्दी बताओ कुछ समझ में लगा कि नहीं लग गया। इस पार्ट के लिए ये क्वेश्चन है, ओमेगा निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना तो सबको आता है यार, वेवलेंथ निकालना सबको आता है। उसने क्या बोल रखा था, मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर चाहिए, क्या चाहिए था जी, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर चाहिए था। जल्दी बताओ हो जाएगा कि नहीं। तो 10⁵ नहीं दिया हुआ तो ये ऐसे ही रहेगा, दिस प्लस या दिस माइनस, ये मिनिमम है, ये क्या है मैक्सिमम है। आगे बढ़ो, चलिए आगे, ओके जी। अगली हेडिंग डाल लो, फ्रीक्वेंसी एंड पिच, फ्रीक्वेंसी एंड पिच ऑफ साउंड वेव। मेन क्या 2 मिनट में डिस्कस करना है हमने, 2 मिनट लगाते हैं। पिच क्या होता है, बस ये पॉइंट डिस्कस करना है, व्हाट इज पिच। तुम बताओ भाई, पिच का मतलब क्या होता है। हाँ, आवाज तीखी है कि भारी है, पिच से पता लगता है ना। आवाज पतली है कि मोटी है, कहां से पता लगता है, पिच से पता लगता है। अच्छा, ये भी हमें डे टू डे लाइफ में पता है कि जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, मतलब हाई पिच साउंड मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, लो पिच साउंड मतलब लो फ्रीक्वेंसी, है ना। तो लड़कियों की आवाज तीखी सी होती है, हाई पिच पे बोलती है, बॉयज की आवाज भारी होती है, थोड़ा भारीपन होता है, तो फ्रीक्वेंसी कम है, पिच कम है। लेकिन बेटा इनके बीच का मतलब समझो, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं बट सेम नहीं है, एक ही चीज नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। फ्रीक्वेंसी जो है बड़ी ऑब्जेक्टिव चीज है, वो तो जब बोलेंगे इतनी फ्रीक्वेंसी तो मतलब इतनी ही, 100 हर्ट्ज मतलब 100, आप पर्टिकुलर कर सकते हो, पिच की वैल्यू नहीं दे सकते आप। अब यही कह सकते हो हाई पिच या लो पिच, ऐसा नहीं कभी बोलेंगे कि साउंड वेव इतनी पिच की आ रही है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते हम, फ्रीक्वेंसी में दे देंगे 100 हर्ट्ज की है जी, 200 हर्ट्ज की है जी, 20 किलो हर्ट्ज। जल्दी बोलो, मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं। तो फ्रीक्वेंसी तो हर एक वेव के लिए यूज होती है, ये एक बड़ी ऑब्जेक्टिव वैल्यू है, ऑब्जेक्टिव चीज है, आप डिफाइन कर सकते हो, आप वैल्यू दे सकते हो, दिस मच फ्रीक्वेंसी। पिच बड़ा ही सब्जेक्टिव सा कंसेप्ट है, हाई पिच लो पिच चल जाएगा, इतनी पिच उतनी पिच ये वर्ड नहीं बोल सकते। कभी नहीं सुना होगा कि साउंड वेव्स ऑफ 100 पिच, ये गलत है, अब बोल नहीं सकते। हाई पिच लो पिच बोल सकते, पॉइंट फॉलो किया कि नहीं। ये सब्जेक्टिव वर्ड है, अलग अलग बंदे के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी को कोई साउंड बहुत हाई पिच का लग रहा है, लेकिन दूसरे को वो उतनी हाई पिच का नहीं लगेगा, थोड़ी कम पिच का भी फील हो सकता है। सेंसिटिविटी ऑफ ईयर पे डिपेंड करता है कि कितना फील, मतलब ये परसेप्शन है साउंड की, सब्जेक्टिव चीज है, पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर जाएगा। जल्दी बोलो, मेरी बात समझ गए कि नहीं। असल में क्या होता है, जब साउंड पल्स प्रोड्यूस होती है ना, साउंड पल्स, तो वो एग्जैक्ट साइन वेव नहीं होती, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिफरेंट साउंड वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। साउंड की जो पल्स प्रोड्यूस होती है उसमें 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की कई तरह की फ्रीक्वेंसीज मिक्स हो सकती, तो हम उसकी पिच ही जज कर सकते हैं। तो मतलब फ्रीक्वेंसी हाई वाला साउंड है कि फ्रीक्वेंसी लो वाला साउंड है, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते इतनी फ्रीक्वेंसी, क्यों, क्योंकि इट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ, इतना बता देंगे कि हाई फ्रीक्वेंसीज मिक्स हुई हुई है कि लो फ्रीक्वेंसी, मतलब हाई पिच है कि लो पिच है। जल्दी बताओ, समझे क्या नहीं। तो ये पॉइंट है, पता होना चाहिए, अदरवाइज हम पिच पिच वर्ड बोलते तो रहते हैं, क्लैरिटी नहीं होती यार पिच का मतलब की हो, या पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं है। पिच फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बोल सकते हैं हम कि हाई पिच या लो पिच। अगर लो पिच है मतलब लो फ्रीक्वेंसी, हाई पिच है मतलब हाई फ्रीक्वेंसी साउंड के मिक्सचर से बना। तो साउंड वेव्स जो आ रही हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की एक पर्टिकुलर टाइम पे बड़े कम चांसेस है मिले, मिक्सचर ही है, उसकी वेव भी एग्जैक्ट साइन वेव नहीं बनती। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े, साउंड वेव पढ़ोगे डिटेल में, तो प्रेशर की डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, प्रेशर वेव की इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन हमें चाहिए, जो अभी अभी मैंने बनाकर तुम्हें दे दी। डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन क्या है, जल्दी बोलो। इट इज एस इज इक्वल टू एस नॉट
क्या क्या थी बुलवा दिया करो थोड़ा बता। एस इज इक्वल टू एस नॉट साथ में साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस के एक्स, मैंने माइनस लगाया। और प्रेशर वेव की इक्वेशन क्या है जल्दी बोलो। इट इज पी इज इक्वल टू पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। दोनों के बीच में कितना फेस डिफरेंस जल्दी बताओ। पाई/2 का। आगे कौन चल रहा है? प्रेशर चल। ये जो पी नॉट है, पी नॉट ये किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू बी इंटू के इंटू एस। व्हाट इज बी जल्दी बताओ। बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को ना हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर वाला, हमने के से डिनोट किया था, कैपिटल के से। लेकिन अब यहाँ कैपिटल के नहीं, यहाँ किससे डिनोट करेंगे? उसको बी से डिनोट करेंगे क्योंकि के ऑलरेडी चल रहा है, कंफ्यूज होंगे। बोलो समझ गए? एस नॉट क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। के आ गया तुम्हारा एंगुलर वेव नंबर, बी हो गया बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस की भी क्या होगी? इन्वॉल्वमेंट हो गई। जल्दी बोलो जी। ठीक है, समझ रहे हो? एक क्वेश्चन कर लें, क्योंकि एक एक मैंने सैंपल तो डाल रखा होता है, पता लग जाता है। और नोट करके रखा करो इन सैंपल्स को। साउंड वेव है जिसकी वेवलेंथ कितनी है बेटा? साउंड वेव जिसकी वेवलेंथ कितनी? 40 सेंटीमीटर। वेवलेंथ कितनी बेटा? 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर। ट्रेवल्स इन एयर इफ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर। अब देख, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर ये क्या है? इक्विलिब्रियम प्रेशर, बड़ा पी। मैक्सिमम क्या हुआ? पी नॉट। पी नॉट क्या है? मैक्सिमम चेंज है ना हमारी इक्वेशन में, जो पी नॉट है, पी नॉट या जो मैंने लिखी है, ये क्या है बेटा? मैक्सिमम चेंज है। बस कंफ्यूज नहीं हो ना, यही क्लास इंपॉर्टेंट है आज। इक्वेशन वाला पंगा आज ही निपटा लो। इसमें पी नॉट क्या है? इट इज नॉट मैक्सिमम प्रेशर, इट इज मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर। तभी इससे जो पिछला क्वेश्चन करवाया था मैंने, जानबूझ कर डाला हुआ था, पता लग जाए। दो क्वेश्चन के बाद क्लैरिटी हो जाए। ओके, इक्विलिब्रियम प्रेशर पी है, पी नॉट क्या है? मैक्सिमम प्रेशर। और ये क्या है? सॉरी, पी नॉट क्या है? मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर। तो ये क्या हुआ? मैक्सिमम प्रेशर। ये क्या हुआ? फिर से पूछ रहा हूं, पी नॉट क्या है? पी नॉट का मैक्सिमम चेंज। पी क्या है? इक्विलिब्रियम। जोड़ दिया तो क्या गया? मैक्सिमम प्रेशर। माइनस कर दिया तो क्या हो गया? मिनिमम। एक बार फिर से पूछ लूं, पी नॉट क्या है? मैक्सिमम चेंज। पॉजिटिव वाली साइड पे भी, नेगेटिव वाली पे। इक्विलिब्रियम पी है, उसमें प्लस पी नॉट कर दोगे तो मैक्सिमम प्रेशर हो गया, माइनस पी नॉट कर गया तो वो मिनिमम प्रेशर हो गया। समझे? उसने गिवन क्या है? डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, क्या वो 2p नॉट आएगा कि नहीं आएगा? जो तू बोल रहा था उस वक्त, तो यहां लगा। मैक्सिमम प्रेशर ये हो गया, मिनिमम ये हो गया जब नेगेटिव चेंज मैक्सिमम लगा दिया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2p नॉट। जल्दी बुलाओ, समझ गए? डन हो गया वंश भाई? ओके निशान, डन। ओके, तो उसने बोला इफ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम प्रेशर इज दिस वन, तो मतलब पी नॉट बेटा क्या गिवन है? 1 इंटू 10⁻³ गिवन है। जल्दी बताओ, समझ में लग गया कि नहीं? ये 2 था ना, तो यहां पर ये क्या गिवन है? 2 से डिवाइड किया मैंने, 2p नॉट गिवन है, तो 1 इंटू 10⁻³ गिवन है। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। क्या ढूंढने? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस, यानी एस नॉट ढूंढना है। ठीक है जी, क्या ढूंढना है? एस नॉट ढूंढना है। फिर से देख लो भाई, समझो बात को। ये दो इक्वेशन का सेट इकट्ठे याद करना पड़ेगा तुम्हें। जब साउंड चल रहा है, एक किसकी इक्वेशन है? डिस्प्लेसमेंट की। दूसरी किसकी इक्वेशन है? प्रेशर की। डिस्प्लेसमेंट की अगर ये है तो प्रेशर की ये है। और ये पी नॉट की वैल्यू किसके इक्वल है? बी के एस नॉट के इक्वल है। हो गया। एक एक क्वेश्चन जानबूझ के लगाया होता है। अब जल्दी बताओ, लैम्डा पता है, पी नॉट पता है, एस नॉट पता है? बल्क मॉडुलस क्वेश्चन में दे रखा है, तो पी नॉट किसके इक्वल है? बी के एस नॉट। एस नॉट चाहिए भैया, तो किसके इक्वल आएगा? पी नॉट डिवाइडेड बाय बी के। क्वेश्चन में चेक करो, क्या पी नॉट अवेलेबल है? क्या पी नॉट अवेलेबल है? क्या बी भी अवेलेबल है? यस। बचा कौन? के। के क्या होता है तुम्हारा? एंगुलर वेव नंबर। ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन वेवलेंथ अवेलेबल है। के वहां से निकल जाएगा। के की जगह क्या पुट कर दो? 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा पुट करो। राइट है? के की जगह क्या पुट किया मैंने? 2 बाय लैम्डा। तो एस नॉट किसके इक्वल हो गया बेटा? पी नॉट डिवाइडेड बाय बी की जगह क्या आ गया? बी रखता हूं, चलो अभी यहां पे आ गया 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा।
लुक आउट फॉर द क्वेश्चन, क्या पी नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, क्या वेवलेंथ क्वेश्चन में गिवन है, क्या बी भी क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू पुट कर कर आंसर निकाला जा सकता है। मैं बार बार कहता होता हूं, ये नोट्स जो तुम्हारी कॉपी में बन रहे हैं ये मिलने नहीं है कहीं। साथ में क्या लगा रहा हूं, एक सिंपल क्वेश्चन लगा रहा हूं। छोटे मोटे क्वेश्चन करने का अब समय नहीं है, अब हम थोड़ा आगे के लेवल के क्वेश्चंस करते होते हैं, तो इसलिए बीच में स्पेशल क्वेश्चन लगे हुए हैं, काम आने हैं। जल्दी बताओ, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? ये दो इक्वेशन रट गई आज कि नहीं रटी? किस किस की इक्वेशन? डिस्प्लेसमेंट की और प्रेशर की इक्वेशन। ओके जी, जिसमें पी नोट किसकी इक्वल है? बी इंटू के इंटू एस नोट के इक्वल है। जल्दी बताएं, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। एस नोट किसके इक्वल आना था? पी नोट डिवाइडेड बाय बी इंटू के इक्वल आ जाना। राइट है। आंसर अगर इसका नोट करना हो तो आंसर नोट कर लेना भाई। एस नोट किसके इक्वल था? पी नोट डिवाइडेड बाय बी इंटू के, इसकी जगह पुट कर दिया। आंसर नोट कर लो, सीधा मैंने समझा दिया है। 6.6 एंगस्ट्रॉम हमारा आंसर, नोट करके ले जाओ, नोट इट डाउन। आंसर नोट कर लो, साइड पे सॉल्व कर लेना। ठीक है जी, 6.6 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। आगे बढ़े, चलिए आगे, आगे चलें। आगे के कुछ पॉइंट्स सुनो, हेडिंग डाल लो, स्पीड ऑफ साउंड वेव। भाई साउंड वेव पढ़ना शुरू कर दिया, छोटी मोटी बात छोड़ दी हमने, सीधा क्या करवाई? इक्वेशन कराई। इक्वेशन जब कराई तो इक्वेशन में किसकी इक्वेशन करानी पड़ेगी बेटा? प्रेशर की इक्वेशन करानी पड़ेगी। राइट है। उसके बाद फिर किस पे आ गए हम? ये एक आधा क्वेश्चन कर लिया, बीकेएस वाला फार्मूला आ गया। अब किस पे आ गया? स्पीड ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव भाई सॉलिड्स में भी प्रोपेगेट कर सकती हैं और लिक्विड्स में भी और गैसेस में भी। लिक्विड्स और गैसेस को एक कैटेगरी में डाल दें तो उसको क्या कह दिया मैंने बेटा? फ्लूइड्स कह दिया। सॉलिड के लिए अलग फार्मूला है, फ्लूइड्स के लिए अलग फार्मूला है। सॉलिड के लिए स्पीड ऑफ साउंड वेव का फार्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट y डिवाइडेड बाय रो। y क्या हुआ बेटा? जिस मीडियम में प्रोपेगेट करती है उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है जी। रो क्या है बेटा? इट इज डेंसिटी किसकी? मीडियम की। अब यहां पर ना अगले कुछ दिन के लिए, पिछले कुछ दिन के लिए आप वो स्ट्रिंग पे फंसे हुए थे, स्ट्रिंग 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 स्ट्रिंग, सारे क्वेश्चन किसके? स्ट्रिंग के। अब किस पे? साउंड वेव्स पे। अभी कुछ दिन इसके क्वेश्चन चलेंगे, इसके बाद टेस्ट इनके कंबाइंड होंगे। अगली बात किस पे आ गए हम? फ्लूइड्स पे आए। ज्यादा तुम्हें फार्मूला कौन सा यूज होने हैं? फ्लूइड्स वाले यूज होने हैं। तो अगर साउंड बेटा किस में प्रोपेगेट करता है? सॉलिड्स में प्रोपेगेट करता है, तो फार्मूला लगता है y डिवाइडेड बाय रो। अगर फ्लूइड्स में प्रोपेगेट करता है तो स्पीड ऑफ साउंड वेव का फार्मूला है अंडर रूट k डिवाइडेड बाय रो। के यहां पर क्या है? बल्क मॉडुलस। अब मैंने बेटा इस चैप्टर में यहां पर बल्क मॉडुलस को किससे नोट किया हुआ है? बी से। तो इसको किससे नोट कर दिया मैंने? बी से। वंश बेटा समझ में लग रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके। बी क्या है यहां पर? इट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम जिसमें प्रोपेगेट करती है। राइट है। रो क्या है बेटा? इट इज डेंसिटी। इट इज बल्क मॉडुलस, रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ध्यान से सुनना, कुछ बातें मैं पहले डिटेल में करवा चुका हूं, अभी तो शॉर्ट में चल रहा है। ये फार्मूला तुमने कर रखा है पहले। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा, न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड वेव। याद आया? न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड वेव। असली फार्मूला यही है। न्यूटन कहता है कि जब साउंड वेव्स एयर में प्रोपेगेट करती हैं तो एयर में प्रेशर और प्रेशर कम और ज्यादा होना है, यानी कंप्रेशर और एयरफेक्शन होनी है। यानी वो जो थर्मोडायनेमिक्स में नहीं पढ़ते थे, एक तरह के थर्मोडायनेमिक चेंजेस होने हैं। प्रेशर कम और ज्यादा हो रहा है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो रही है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? तो न्यूटन कहता है होता क्या है, व्हेन साउंड प्रोपेगेट्स इन एयर द चेंजेस टेकिंग प्लेस आर आइसोथर्मल इन नेचर। कैसे? आइसोथर्मल चेंजेस है। तो न्यूटन इस फार्मूले को बना देता है अंडर रूट बी आइसो बाय रो। जल्दी बताओ, सही आ रहे हैं? तो फार्मूला तो बी बाय रो था, न्यूटन कहता नहीं फार्मूला सही है लेकिन चेंज आइसोथर्मल से बी आइसो वाला लगाएंगे। फिर वो कुछ कैलकुलेशन करता है और बी आइसो किसके इक्वल प्रूव करता है? पी यानी प्रेशर के इक्वल। अभी मैं नहीं कर रहा हूं, सीधा लिखवा रहा हूं। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या आता है? सब थर्मोडायनेमिक्स में करवा रखा है, रूट पी बाय रो आ जाता है। जल्दी बताएं बेटा, सही है? बोला करो। तो फार्मूला तो यही है।
लेकिन न्यूटन इसको मॉडिफाई करके पी बाय रो कर देता है। ठीक हो गया। इससे जो रिजल्ट्स आते हैं वो सही नहीं आते, और ये फार्मूला क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, पढ़ा हुआ है तुमने सब कुछ। अच्छा, रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि रिजल्ट सही नहीं आ रहे हैं। फिर इसको सही कौन करता है, एक लैपलेस नाम का बंदा। तो एक वर्ड आता होता है लैपलेस करेक्शन। लैपलेस कहता है न्यूटन ने सब सही बोला, फार्मूला ओके है, बस आइसोथर्मल नहीं, चेंजेस कैसे होने चाहिए, एडियाबैटिक चेंजेस होने चाहिए। जब साउंड प्रोपेगेट करता है एयर में, तो चेंज टेकिंग प्लेस आर नॉट आइसोथर्मल बट एडियाबैटिक, वो एडियाबैटिक चेंजेस होते हैं। तो लैपलेस इसको करेक्ट कर कर फार्मूला बना देता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट बी एडियाबैटिक बाय रो। जल्दी बोलो, समझ गए। वो बी एडियाबैटिक कर देता है, कहता है बी आइसो नहीं, कैसा होना चाहिए, बी एडियाबैटिक। और बाद में प्रूव करता है कि जो बी एडियाबैटिक होता है वो किसके इक्वल होता है, गामा पी के। इसलिए वेलोसिटी का फार्मूला बन जाता है अंडर रूट गामा पी बाय रो। गामा वही रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, गामा क्या है बेटा, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, यानी सीपी डिवाइडेड बाय सीवी। ठीक है, गैस में चलेगा तो गैस के कुछ ना कुछ सीपी होती है, कुछ ना कुछ सीवी होती है। नोट करो जल्दी से। हो गया, सारा नोट कर लिया, बढ़िया भाई, बड़ी तेज चलते हो। ओके, फिर से जल्दी से बता दो, बात किसकी चल रही है, स्पीड ऑफ साउंड वेव। स्पीड ऑफ साउंड वेव इन सॉलिड्स क्या फार्मूला है, वाई बाय रो। लिक्विड्स में क्या फार्मूला है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बी बाय रो। बी बाय रो को पहले किसने सही किया, न्यूटन ने। न्यूटन ने फार्मूला बी की जगह क्या लिख दिया, बी आइसो। बी आइसो से क्या बना, पी बाय रो बन गया। जल्दी बोलो, समझ गए। बी को बी आइसो उसने पी के इक्वल प्रूव कराया था ना, बी आइसो किसके इक्वल करा दिया था, पी के इक्वल। तो क्या बन गया, पी बाय रो बन गया। इसमें भी कमी थी, लैपलेस ने करेक्ट किया। लैपलेस क्या कहता है, आइसो नहीं, एडियाबैटिक। और फार्मूला क्या बनाता है, गामा पी बाय रो। जल्दी 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 बोलो। ठीक है, तुम्हें कहानी सारी पता होनी चाहिए थी, लेकिन फार्मूला यही चाहिए हमें, जो सही है वही याद रखना है बस। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव्स का क्या फार्मूला याद रखना है, इन फ्लूइड्स, जल्दी बोलो जल्दी, क्या याद रखना है, अंडर रूट गामा पी बाय रो। बोलो सही है। अब पीवी किसके इक्वल होता है बेटा, एनआरटी। पी किसके इक्वल हो गया, एनआरटी बाय वी। वी वॉल्यूम है, ये गैस इक्वेशन लगा दी मैंने। बोलो ठीक जा रहे हैं, राइट। तो इट इज एनआरटी डिवाइडेड बाय वी। यहां से बेटा वी किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट गामा, पी की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, एनआरटी। नीचे क्या आ गया बेटा, रो। ठीक है, नीचे क्या आ गया, रो आ गया। गामा सही है, गामा पी बाय रो। तो आपने क्या करना था, एनआरटी डिवाइडेड बाय वी भी। ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास होता है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मास होता है। किसका मास, पूरी गैस का मास। पूरी गैस की डेंसिटी है, पूरी गैस की क्या है, वॉल्यूम है। तो टोटल मास आएगा कि नहीं आएगा, वो जल्दी बोलो, इट विल बी गामा एन आर टी, गैस का मास। ठीक है जी। अगर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। जब तक एन है तब तक टोटल मास है। एन को 1 कर दूंगा तो ये 1 मोल ऑफ गैस का क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, यानी मोलर मास आ जाएगा। दैट मीन्स V इज इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी डिवाइडेड बाय एम। ये फार्मूला भी क्या रखना है, याद रखना। व्हाट इज गामा, सीपी बाय सीवी। व्हाट इज आर, गैस कांस्टेंट। व्हाट इज टी, टेम्परेचर। व्हाट इज एम, मोलर मास ऑफ द गैस, जिसमें साउंड वेव क्या करेंगी, प्रोपेगेट करेंगे। हम नॉर्मली एयर में प्रोपेगेट करवा रहे हैं ना, एयर में या किसी गैस में प्रोपेगेट करवा रहे हैं। जल्दी बोलो, ठीक जा रहे हैं हम कि नहीं, कंफ्यूजन। ओके, ठीक है। इस पे बेस क्या करेंगे हम, क्वेश्चन वोश्चन भी करने हैं हमने आगे चलकर। ओके, एक क्वेश्चन आ गया, हाँ जी, बस 5 मिनट में छोड़ो, 5-7 मिनट में हम क्लोज कर देंगे। जल्दी बताओ, जितना बोला उतना क्लियर है कि नहीं, हो जाएगा। जल्दी से लिख लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड वेव। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड वेव। अब देखो बेटा, अभी अभी हमने प्रेशर का, स्पीड का फार्मूला क्या लिखा है, एक तो गामा पी बाय
रो है हमारे पास फार्मूला, ठीक है। इसी को हमने क्या लिखा हुआ है, गामा आर टी डिवाइडेड बाय एम भी लिखा हुआ है ना। तो डेंसिटी या गामा या मॉलिक्यूलर मास, इससे ये पता लगता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड वेव है वो नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है। अलग अलग मीडियम की डेंसिटी अलग अलग, या मॉलिक्यूलर मास अलग अलग, या उसका गामा अलग अलग है, मोनोटॉमिक का गामा अलग है, तो नेचर ऑफ द मीडियम पे तो डिपेंड करती ही करती है। जल्दी बोलो, समझ रहे हो कि नहीं। तो मैंने हेडिंग लिखवाई थी फैक्टर्स, फैक्टर्स में पहला क्या लिखा तुमने, नेचर ऑफ द मीडियम, ठीक है, नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है। जल्दी बोलो, समझ रहे हो। दूसरा साफ साफ देखो, प्रेशर दिखाई दे रहा है, तो प्रेशर पे डिपेंड करना चाहिए, लेकिन प्रेशर पे डिपेंड करती नहीं है। क्यों? अगर प्रेशर इंक्रीज कराओ तो गैस की डेंसिटी बढ़ जाती है, प्रेशर डिक्रीज कराओ तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो ये दोनों ही है ना इसमें, प्रेशर डबल किया तो डेंसिटी भी डबल, प्रेशर कम किया तो डेंसिटी भी कम। तो आपने प्रेशर में क्या कहना है, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जल्दी बताओ, समझ रहे हो, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, राइट है, क्लियर है। लेकिन तीसरी बात बेटा, अगर डेंसिटी की करूं तो डेंसिटी पे स्पीड डिपेंड करती है, क्योंकि डेंसिटी आपने डबल की यानी गैस बढ़ा दी, तो जरूरी नहीं है ना प्रेशर भी डबल ही हुआ होगा। समझे पॉइंट को कि नहीं। डेंसिटी बढ़ाने के दो तरीके हैं ना, आपने गैस ही उसमें ज्यादा भर दी तो उसमें जरूरी नहीं है प्रेशर को चेंज है। हाँ, अगर आपने प्रेशर को बढ़ाकर डेंसिटी बढ़ाई है तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गारंटी से नहीं कह सकते, समझ गए कि नहीं। हाँ, प्रेशर इंक्रीज किया है तो डेंसिटी इंक्रीज होनी होनी है, डिक्रीज किया तो डिक्रीज होना ही होना। जल्दी बताएं, जल्दी समझ रहे हो कि नहीं। चौथी बात आ गई बेटा, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के साथ तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है ही है, ठीक है, टेम्परेचर के साथ तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है ही है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यहां पे एक नोट पॉइंट दूंगा, ध्यान से सुनना, नोट में लिखना, फॉर स्मॉल चेंजेस इन प्रेशर, मतलब बहुत हाई चेंजेस नहीं होने चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज नहीं होना चाहिए, 2 4 5 7 डिग्री का अगर चेंज है, फॉर स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.6 टाइम चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.6 टाइम चेंज इन टेम्परेचर, मतलब ऑलमोस्ट लीनियर रिलेशनशिप है, ऑलमोस्ट लीनियर। सुन रहे हो, मतलब अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज किया, 1 डिग्री सेल्सियस से, तो स्पीड कितनी चेंज होगी, 0.6 मीटर पर सेकंड चेंज होगी। 2 डिग्री सेल्सियस से चेंज किया तो स्पीड कितनी चेंज होगी, 1.2 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा, मतलब 0.6 मीटर पर सेकंड का स्पीड ऑफ साउंड वेव में हर डिग्री सेल्सियस पे क्या आएगा, चेंज आएगा। मतलब ये लगा लो 50-60 डिग्री सेल्सियस वाली रेंज में चले गए तो नहीं लगाना, 1 2 3 4 5 7 वाली रेंज में है तो ये लगाना, राइट है। बहुत हाई चेंजेस में इसको नहीं लगाना। ओके, होगी सारी बातें। एक और लिख लो, ह्यूमिडिटी लिख लो, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का लिख लो, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी लिख लेना। विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डेंसिटी डिक्रीजेस, विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डेंसिटी डिक्रीजेस। अब तुम देख लो, ह्यूमिडिटी बढ़ाने से ह्यूमिडिटी इंक्रीज हुई तो डेंसिटी क्या हुई, डिक्रीज। अब डेंसिटी डिक्रीज होने से वेलोसिटी क्या हुई, डेंसिटी से प्रेशर को नहीं फर्क पड़ना, प्रेशर से किसको पढ़ना है, डेंसिटी को। समझ रहे हो कि नहीं, प्रेशर से डेंसिटी को पढ़ना है, डेंसिटी से प्रेशर को नहीं पढ़ना, ये याद रखना। प्रेशर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता स्पीड को, डेंसिटी चेंज करने से फर्क पड़ता है। ओके जी, एक क्वेश्चन कर लो फिर छोड़ दिया हमने, अगला टॉपिक कल देखेंगे। कहता था कांस्टेंट गामा फॉर ऑक्सीजन एज वेल एज फॉर हाइड्रोजन इज दिस। गामा की जरूरत पड़नी है, गामा दे रखा है 1.4। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इज 450, ऑक्सीजन की कितनी दे रखी है बेटा, 450। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या लेना है, सेम, हाइड्रोजन में स्पीड फाइंड करनी है, एंड प्रेशर।
द कांस्टेंट गामा फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज सेम। अब मुझे पता है बेटा V इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। आर वैसे ही सबके लिए क्या होता है, सेम। गामा उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए क्या दे दिया, सेम। और टेम्परेचर भी क्या रखना है, क्या है, सेम। जल्दी बोलो, सब कुछ ही क्या बोल दिया, सेम बोल दिया। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, तो हमें पता ही है V किसके प्रोपोर्शनल गया, बस मॉलिक्यूलर मास, ये सब तो कांस्टेंट दे दिया उसने। तो वेलोसिटी इन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ऑक्सीजन इक्वल टू बेटा इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है ना। तो नीचे क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ऊपर क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कैसे हैं, डाई एटॉमिक हैं। जल्दी बोलो, क्लियर के नहीं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 2H2, एक का 1 होता है H2 है ना, 2 आएगा, बोलो समझ गए। ऑक्सीजन का कितना आएगा, O2, एक का 16 होता है, कितना आएगा 32, कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 4:1। ठीक है, तो हाइड्रोजन की स्पीड इसके कंपैरिजन में कितनी आनी चाहिए, 4 टाइम्स आनी चाहिए। उसमें कितनी थी 450। तो हाइड्रोजन में साउंड जब चलेगा तो कितनी आएगी, 4 इंटू 450। बोलो बेटा, सही जा रहे हैं हम कि नहीं, गलत तो नहीं किया मैंने। 4 इंटू 450 मीटर पर सेकंड में क्या आ जाएगा आंसर। नोट इट डाउन, नोट कर लिया, ओके। आंसर क्या है, बस आंसर चेक कर लो। आंसर इज 1800, ये निकाला था तुमने, ठीक है। आंसर भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। जल्दी बताओ, आज की क्लास में कुछ चीजें याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी, रहेंगी याद। असाइनमेंट आपको भेजूंगा, लेकिन यह मैं तो आज भेजूंगा, कल प्रिंट दूंगा, ठीक है। करके आने पड़ेंगे क्वेश्चन, मैं ग्रुप में डालूंगा, तेरा अपना नंबर ग्रुप में ऐड करवा लेना बेटा, अभी करवा के ही जाना।